तो आपको अब ये भी सुनवाते हैं, अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर आखिर क्या सवाल खड़े किए हैं। आपको टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी इतनी टेक्नोलॉजी, आप पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराइए, समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके हिसाब से कोर्सेज लाइए, लेकिन हमारा वोट डालने का तरीका बैलेट से ही होना चाहिए। वो ही पुराना मैटर कि हमें पता हो कि हम वोट कहां डाल रहे हैं, हम कहां गुस्सा निकाल रहे हैं। मशीन की बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन साहब जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसएन साहब, 2027 का चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। देखिए, अब समाजवादी पार्टी अगर सवाल नहीं उठाएगी, बवाल नहीं मचाएगी तो कैसे समाजवादी पार्टी नाम कहलाएगी? आप पूछिए, अखिलेश यादव जी ईवीएम के नाते चुनाव जीते हैं कि अपने नाते चुनाव जीते हैं? निश्चित तौर पे जो भी संस्थाएं वो सुंदर कार्य करती हैं, अगर कोई खराब कर्म करता है तो वो समाजवादी पार्टी, उसके विचार हैं, उसके व्यवहार हैं। और समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनको उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुनेगी, उनको वोट क्यों करेगी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया। भाई 4-4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सराखों पर बैठाया और जो भी काम किए वो सिर्फ परिवार के लिए किए। एक परिवार से 28 लोग मंत्री हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, कोई विधायक हो जाएगा, कोई सांसद हो। जब जनता के लिए आप कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको नहीं चुनेगी और जनता से बेहतर मूल्यांकन कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश की सरकारें बदल जाती थी, दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली है तो ईवीएम के नाते नहीं बदली है, कार्यों के नाते बदली है। उत्तर प्रदेश में पहले कार्य क्या होते थे? एक जिले का कार्य होगा, एक जाति का कार्य होगा। जब मोदी जी का नारा आया सबका साथ सबका विकास हो, जब सबके लिए कार्य करने लगे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को मत करने लगे। आप बताइए, एमओआई समीकरण कौन सेट किया था? भारतीय जनता पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करेगी, विकास का कार्य करेगी तो लोग विकास को चुनेंगे। विकास और विश्वास और प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि वो विकास के कार्य करते हैं, जनता में विश्वास उत्पन्न करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि जो अपना नहीं है उसको अपना बनाए, जो अपना है उसको सराखों पर लगाए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत रही है। और मैं कह रहा हूँ आप 100 सवाल उठाइए सभी चीजों पर, लेकिन राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हैं, सब तो ईवीएम के नाते ही चुनाव जीते। मुझे लगता है भारत की जितनी संवैधानिक संस्था है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है और अपने हिसाब से। एसएन साहब, ये मानकर चला जाए क्या सर, क्योंकि एक बार फिर से ये ईवीएम का राग अलापा जा रहा है। हालांकि ईवीएम को लेकर ये कहा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये हार से पहले जो है उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश, चुनाव की जीत की तरफ ध्यान नहीं बल्कि इस तरफ ध्यान कि किस तरीके से पहले से माहौल सेट किया जाए। अच्छा, आप बताइए, अभी उपचुनाव हुआ, 10 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, बहुत सार्थक, सुंदर और अच्छा परिणाम आया। जनता ने किसको चुना? भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कार्य कर रही है। और मैं नकारात्मक बातों पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी नीति बताइए जो क्षेत्र देखकर होता हो, वर्ण मजहब देखकर होता हो। हम जितने कार्य करते हैं, आवास योजना हो सबके लिए, विकास की योजना है सबके लिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अभी सभी मानकों में अगर सभी लोगों के लिए कोई कार्य होगा तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको 50 योजना ऐसी गिना दूंगा। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, दंगा मतलब दंगाई और दंगा मतलब पीड़ित। पीड़ित में जो मुस्लिम पक्ष है उसको अखिलेश यादव जी जो है वो पुरस्कृत करने का कार्य करते, मुआवजा देने का कार्य। ठीक है एसएन साहब, अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी प्रवक्ता। अशोक साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक साहब, काम कीजिए ना, ईवीएम पर सवाल मत उठाइए, एसएन साहब कह रहे हैं। देखिए, ईवीएम या इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों खड़ा होता है? सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को मोदी सरकार जी एक आदेश दिया था कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल का, उसमें सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3 लोग रहेंगे, ताकि उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी भी किया था कि चुनाव आयोग देश की लोकतंत्र की बैकबोन है और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग के सरकारी शिकंजे से मुक्त होना चाहिए। इसी तहत उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, नियम किया था। लेकिन मोदी सरकार को चूंकि सरकारी नियंत्रण चाहिए था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के माध्यम से बेईमानी करना था और बेईमानी करके जो है सरकारें बनानी थी, अपने विधायक सांसद बनवाने थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाता है और सीजेआई को रिप्लेस करके कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार के अधीन आता है। तो इस तरह की जो सीधा आरोप अशोक यादव साहब तो आप पे लगा रहे हैं, बीजेपी पार्टी पे। एसएन साहब सुन रहे हैं आप अशोक जी को?
चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन फिलहाल 2027 से पहले एक बार फिर ये शगुफा बाहर निकल आया और ईवीएम का नाम जो है वो जपना शुरू कर दिया है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन संभवतः आगे और पार्टियां भी इसका नाम लेती नजर आएंगी।